हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। चलो देखो बेटा, हम पढ़ा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12, ठीक है। और उसमें हम पढ़ा रहे हैं वैद्युत विभव एवं धारिता। तो विभव में हमने बहुत पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता प्रवणता का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू में परिवर्तन होना, ठीक है, या बढ़ना या फिर घटना। क्लियर है बात। तो देखो बेटा, विभव प्रवणता पढ़ाने से पहले हम कुछ बात बताते हैं कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण जो विभव है उसका फॉर्मूला जो ज्ञात हुआ था वो कितना था, V = 1/4πε0 Q/r, यही फॉर्मूला था। तो देखो ये चीज तो कांस्टेंट होती है, Q भी हम बदल नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल है 1/r। इसका मतलब क्या है, अपॉन में r है कि अगर हम डिस्टेंस अधिक लेंगे, जैसे Q है, अगर हम डिस्टेंस अधिक लेंगे तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे मान के चलो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां पर V1 है और यहां V2 है, तो हम 100% कह सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे हम इधर आते जाएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता, कि दूरी के परिवर्तन के होने के कारण, दूरी में परिवर्तन होने के कारण उसके विभव में परिवर्तन होना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है बात। जैसे मान के चलो ये हमारे पास Q आवेश है, ये 4 ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। एक हमने इसकी लाइन ये ले ली वैद्युत क्षेत्र, ये लंबी है, आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, तो ये भी वैद्युत क्षेत्र की लाइन है। इस पर हमने 2 पॉइंट मान लिए A और B, ठीक है। तो यदि हम मान के चले यहां पर विभव B है, तो यहां क्या हुआ, B - dLV, dV मान लेते हैं, B - dV। B - dV क्यों माना है, क्योंकि जब दूरी बढ़ेगी तो विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ B है, विभव क्या है B, तो 100% यहाँ कुछ ना कुछ कम होगा। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर dV कम है, या फिर हम बोल सकते हैं इन दोनों के पॉइंटों के बीच में जो प्रवणता है वो कितनी है, dV। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो, तो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला है, विभव प्रवणता बराबर होता है परिवर्तन की दर, परिवर्तन V बड़ा है तो V में से हम इसे घटाएंगे, V माइनस dV अपॉन में दूरी के सापेक्ष dr। जब से कोष्टक को ब्रैकेट को हटाएंगे तो B माइनस B, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस dV अपॉन में dr। B से B कैंसिल आउट, तो क्या निकला बेटा, dV अपॉन में dr। इसका मात्रक अगर हम देखें तो मात्रक क्या होगा, देखो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है बेटा। और याद रखना, यहां और चला देता हूं, जो विभव प्रवणता है एक सदिश राशि है। याद रखना, विभव सदिश राशि नहीं है, बट विभव प्रवणता सदिश राशि है। इसकी दिशा, ठीक है, इसकी दिशा, अब देखो भाई सदिश राशि क्यों है, क्योंकि जब इससे अपोजिट डायरेक्शन, या फिर हम बोले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो dV, इसका विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा।
और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आएगा तो विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी दिशा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर है, उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव जैसे ये 2 पॉइंट है, इस पर निम्न विभव कहां है, यहां पर कम विभव है, उच्च विभव यहां है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये विभव प्रवणता क्या है, एक सदिश राशि है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए। अब हम आगे कराते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट कराते हैं विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो इसे समझना जरा। यहां पर मान के चलो आपके पास एक Q है, ठीक है, एक Q है और इसका वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये हम यहां मान लेते हैं। इस पर 2 पॉइंट है A और B, ठीक है, A और B। इसका जो विभव होगा ये हमने मान लिया B होगा और यहां पर क्या होगा V माइनस dV। ठीक है, V माइनस dV। और यहां पर एक जब यहां पर हम एक Q नोट आवेश को लेके आएंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा F इक्वल टू Q नोट E। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं Q नोट पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा Q नोट E, F इक्वल टू Q नोट E। देखो बेटा, विभव भी तब हमको ज्ञात तब होगा कि किस बिंदु पर कितना विभव है, जब हमारे पास एक परीक्षण आवेश होगा। और वो परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी मापते हैं, कूलाम बल के लिए भी मापते हैं, क्योंकि कहां पर कितना बल लग सकता है, ठीक है, उस परीक्षण आवेश के कारण, और विभव के लिए भी। अब मान के चलो हमारा जो आवेश है Q नोट वो B पर है, यहाँ का जो विभव है इतना है। जब हम उसको कुछ वर्क करके A बिंदु तक लाएंगे तो उसका विभव कितना हो जाएगा B। दैट मींस विभव में क्या होगा, परिवर्तन, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी, तो विभव बढ़ जाएगा। तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश को B से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो dW इक्वल टू कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन F इंटू माइनस के dr। माइनस के dr क्यों नहीं, क्योंकि जिधर बल लग रहा है वैद्युत बल, उसके अपोजिट साइड में इसका विस्थापन हो रहा है। ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, यहां से यहां तक फोर्स इधर लग रहा है, तो माइनस लेते हैं। ठीक है, और फिर हम ये भी बोला था कि जब भी हम वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध वर्क करते हैं तो नेगेटिव आता है, क्योंकि वैद्युत बल भाई इसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहा है इस पर, और हम इसके विरुद्ध वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू होता है, तो dW इज इक्वल टू Q नोट E डॉट माइनस आगे लगा लेते हैं dr। ठीक है, Q नोट को इधर लेके गए तो dW अपॉन में Q नोट इज इक्वल टू माइनस के E dr। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब हम कह सकते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एकॉर्ड विभवांतर VA ज्यादा है, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होता है, dW अपॉन Q नॉट। यही होता है नहीं होता, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यही हमने निकाला था। विभवांतर में क्या हुआ, VA माइनस VB W अपॉन Q। दैट मींस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, भाई दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर, उसको क्या बोलेंगे हम, विभवांतर।
अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, dw अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू क्या है, v माइनस vb इज इक्वल टू v माइनस dv इज इक्वल टू dw अपॉन में क्यू नॉट। क्लियर है बात, समझ में आया होगा, गुड। ब्रैकेट को हटाएंगे तो v माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के v, और माइनस का मल्टीप्लाई जब इस माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के डी इज इक्वल टू dw अपॉन में क्यू नॉट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा dw अपॉन में क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों से ये भी dw अपॉन dw अपॉन क्यू नॉट के बराबर है, ये भी dw अपॉन क्यू नॉट के बराबर है, तो दोनों को हम क्या रख सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं कि माइनस के e डॉट डी आर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो हम e इज इक्वल टू डी आर को इधर लेके जाएंगे, माइनस को भी इधर ले जाते हैं, तो माइनस के dv अपॉन में डी आर। ये तुम्हारा संबंध आ गया वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता। और dv अपॉन डी आर क्या है, विभव प्रवणता। अभी से जस्ट पहले हम पढ़ चुके हैं कि dv अपॉन डी आर क्या है, विभव प्रवणता। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु के ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये dv अपॉन डी आर क्या है, विभव प्रवणता, तो E इज इक्वल टू माइनस के dv अपॉन डी आर है। दैट मींस जो बिंदु पॉइंट माना है हमने, उस बिंदु पर dv अपॉन डी आर जो विभव प्रवणता है वो माइनस में है वैद्युत क्षेत्र के बराबर। जब हम वैद्युत क्षेत्र लेंगे तो माइनस में dv अपॉन डी आर, दैट मींस कि जो विभव प्रवणता जिस बिंदु पर हमने पहले निकाली थी, तो उस बिंदु पर अगर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगा। ठीक है बेटा, इसे अपनी कॉपी में आप नोट करो, हम आगे कराते हैं। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट कराते हैं, विभव प्रवणता से ही रिलेटेड है, बट विभव प्रवणता हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे विभवांतर। ठीक है, अभी देखना अब क्या होता है कि यदि धातु की दो समांतर प्लेट है, ठीक है, और उनका वैद्युत विभव क्रम से V1 और V2 है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है D है, दो समांतर प्लेट है, ठीक है, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, D। इसका V1 है विभव और इसका V2 है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू जो हमने पढ़ा था विभव प्रवणता dv पढ़ा था, तो वो माइनस में हम ले रहे थे। अब हम यहां बोलेंगे विभवांतर, विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, तो v1 माइनस के v2 अपॉन में d। ठीक है, या फिर उनको सिंपली हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कुल विभव v अपॉन में d, v इज इक्वल टू ed। तो ये जो संबंध है v इज इक्वल टू ed, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसे नोट कर लेना। तो v इज इक्वल टू वोल्ट, इसका मात्रा वोल्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखना, E इज इक्वल टू बी अपॉन डी, अगर बी है तो ईडी। ठीक है, बी इज इक्वल टू डायरेक्ट ईडी। ठीक है बेटा, गुड, ओके, इसे आप नोट करो, फिर हम आगे कराते हैं। समझ में आया होगा, गुड। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो देखो बेटा, इससे पहले हमने आपको एक गॉसीय पृष्ठ बनवाया था, और गॉसीय पृष्ठ का जो गुण था वो यह गुण था कि गॉसीय पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, समविभव पृष्ठ का भी गुण यही है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है कि अगर हम आवेश के चारों ओर एक ऐसा पृष्ठ बनाएं और उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, तो हम उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा,
जैसे अगर समबाहु पृष्ठ आपको बनाना है तो कोई बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है, कोई बिंदु आवेश, मान के चलो ये बिंदु आवेश है, ठीक है, प्लस आवेश ले लेते हैं, इससे वैद्युत क्षेत्र की रेखा इस तरीके से बाहर निकलेंगी, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखा है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ठीक है, तो इस पर समविभव पृष्ठ क्या करेंगे कि हम इससे एक डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस ले लेंगे और उस डिस्टेंस से हम एक इस तरीके से एक पृष्ठ बना देंगे, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस आवेश से यहां तक डिस्टेंस समान है, यहां तक समान है, यहां तक समान है, हर जगह क्या है, समान डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ। तो हम जब KQ/B=KQ/R से हम निकालेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव क्या आएगा, समान, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पृष्ठ भी बना सकते हैं हम, यहां पर बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया बिंदु आवेश के लिए। इस तरीके से हम और पृष्ठ बना सकते हैं। तुम्हारा ये पृष्ठ हो गया, ये भी समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि इस आवेश से प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगी, दूरी, डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी, ठीक है बेटा। दूसरा, अगर कोई हमारे पास रेखीय आवेश है, क्या है, रेखीय आवेश, ये मान के चलो लाइन है और इस पर जो आवेश है वो इस तरीके से अरेंज है, एक रेखा में अरेंज है। अब रेखा के लिए जैसा हम गौसीय पृष्ठ बनाते थे रेखीय आवेश के लिए, कैसा गौसीय पृष्ठ बनता था, बेलनाकार, तो यहां पर भी क्या होगा, बेलनाकार ही बनेगा। तो यहां पर हमने एक डिस्टेंस ली, ये नीचे ली, और ये तुम्हारा क्या बन गया, समविभव पृष्ठ बन गया, ठीक है। और दूसरा बनाना चाहो तो और बना लो समान डिस्टेंस पर, ये तुम्हारा समविभव पृष्ठ बन जाएगा। इस तरीके से ये समविभव पृष्ठ हो गया, ठीक है। या फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तुम्हारा, भाई तुम्हारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे, तो उसमें समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, एक ऐसा पृष्ठ बना देंगे जिससे ये लाइनें क्या जाती हो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा एक समविभव पृष्ठ बन गया। ये लो जी, इसका V1 है और इसका V2 है, अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर यहां 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 कहीं भी ले लेंगे, क्या हुआ, विभव क्या हुआ, समान होगा, ठीक है। तो ये समविभव पृष्ठ होते हैं। तो ये तुम्हारा पहला था बिंदु आवेश के लिए, दूसरा था, इसको हम लिख देते हैं, ये था तुम्हारा बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए, ये रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश, और ये तुम्हारा था एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए समविभव पृष्ठ इस तरीके से बनेंगे। तो देखो बेटा, समविभव पृष्ठ आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, या फिर आपको एग्जाम में एक 2 या 4 तुम्हारे डायग्राम दे देगा और बोलेगा इसमें समविभव पृष्ठ वाला कौन सा डायग्राम सही है, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अभी हम और कराते हैं समविभव पृष्ठ, पहले इसे आप नोट करो। ठीक है बेटा, अब देखो समविभव पृष्ठ के गुण, कुछ इसके गुण होते हैं, गुण बता देता हूं कि पहला गुण क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य कैसे होगा, समझने की कोशिश करो। जैसे ये तुम्हारे पास, ठीक है, बिंदु आवेश है और ये हमने यहां पर समविभव पृष्ठ बना लिया, ठीक है, समविभव पृष्ठ बना लिया। तो समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, विभव समान होगा। तो मान के चलो इस बिंदु पर तुम्हारा Q नोट परीक्षण है और हमको यहां ले जाना है Q नोट, ये A है और ये B है, हम इधर लेके गए तो जितना विभव A पर था उतना ही विभव B पर है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 - V2 = 0। तो dW क्या होता है, V1 - V2 क्या होगा, dW/Q नोट। तो V1 - V2 क्या 0 हो जाएगा, तो dW भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बात, dW क्या हो जाएगा, 0। तो हम जब समविभव पृष्ठ पर, इस समविभव पृष्ठ पर, ठीक है, जब भी हम Q नोट को
घुमाते हैं, ले जाते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो हमारे द्वारा जो टोटल वर्क, जो किया गया वर्क है, वो क्या होगा, 0 होता है। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे ये तुम्हारा समविभव पृष्ठ था, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होगी 90 डिग्री पर। इस चीज को याद रखना बेटा, ठीक है, कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंबवत होती है। क्लियर है बात? ठीक है। तीसरा गुण क्या कहता है कि वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते। बिल्कुल सही है, वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि यहां पर खींचेंगे हम दूसरा पृष्ठ इधर बन जाएगा, इधर खींचेंगे तो यहां बन जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे करके और ऐसे बन जाए, ऐसे में नहीं बनेगा। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटे। ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट कहता है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। ठीक है भाई, जहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहां तो समविभव पृष्ठ पास पास होंगे। कहां होंगे? पास पास। जहां दुर्बल होगा या कमजोर होगा वहां दूर दूर होंगे। जैसे द्विध्रुव के लिए देख लेते हैं। किसके लिए? द्विध्रुव के लिए। तुम्हारे को द्विध्रुव के लिए हम समविभव पृष्ठ बना लेते हैं। ये मान के चलो तुम्हारा प्लस है और ये माइनस है। इसके लिए जब हम वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कुछ इस तरीके से जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी? ठीक है। ठीक है बेटा, जब हम इस पर समविभव पृष्ठ बनाएंगे, इस पर हम समविभव, यहाँ डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो घनत्व होगा समान है, तो इसलिए एक जैसा बनेगा। यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाओं का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। तीसरा हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। देखो समविभव पृष्ठ इधर तो दूर दूर होते जा रहे हैं, इधर पास पास होते जा रहे हैं। और चौथा बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा। ठीक है। और बनाएंगे पांचवा तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है। ऐसे ही सेम यहां पर डिस्टेंस कम लेंगे हम तो समविभव पृष्ठ एक जैसा होगा। ठीक है। और बढ़ा लेंगे इससे तो यहां तो दूर दूर हो जाएगा, क्योंकि इस जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे कहां जाएंगे हम दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी फैलेंगी, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व कम होगा। जब वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व कम होगा वहां वैद्युत क्षेत्र कम होगा, तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो वहां विभव क्या होंगे? दूर दूर होंगे विभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ। और जहां वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा वहां पास पास होंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा? इस तरीके से तुम्हारे बनेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इसे नोट करो, और एक हम करा देंगे जब कोई दो समान आवेश हैं उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा। ठीक है बेटा, मान के चलो ये तुम्हारे पास दो आवेश हैं, समान आवेश है, परिमाण भी समान है। ठीक है। इस पर जब हम वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ की जो लाइन खींचेंगे तो देखो यहां पर सेम इस तरीके से, यहां पर भी भाई यहां पर घनत्व क्या है? बराबर है। ऐसे अगर छोटा करेंगे तो वो भी समान होगा, क्योंकि जब डिस्टेंस कम है तो रेखाओं का घनत्व क्या होगा? बराबर होगा। जब और करेंगे थोड़ा बड़ा तो वो भी ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब जब हम और बहुत ज्यादा बड़ा जब समविभव पृष्ठ बनाएंगे, तो बहुत बड़ा समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो बहुत बड़े समविभव पृष्ठ के लिए दोनों आवेश हमको कैसे नजर आएंगे? बिंदु आवेश की तरह। जैसे सेम ये उसी प्रकार है, जैसे अगर गाड़ी चल रही है रात को, ठीक है, रात को गाड़ी देख रहे हैं और गाड़ी बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से, तो उस गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स हमको एक प्रतीत होंगी। ऐसा लगेगा जैसे मोटरसाइकिल आ रही है एक। ठीक है, उसकी हेडलाइट एक ही लगेगी।
और जैसे जैसे वो नजदीक आते जाएगी और धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी वो लाइट हमको दूर दूर नजर आएंगी, और पास जब बिल्कुल गाड़ी के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा ये गाड़ी के एड्रेस है और इतनी डिस्टेंस है हमें। क्लियर है। और ऐसे ही जब हम उसको बहुत दूर से देखेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगे, ऐसे जाएंगी और ऐसा लगेगा हमको कि पूरी जो दोनों लाइट मिला के एक ही लाइट है। क्लियर है। तो ऐसे ही जब हम बहुत बड़ा पृष्ठ खींचेंगे समविभव पृष्ठ, तो हमको उन समविभव पृष्ठ के लिए ये दोनों आवेश एक बिंदु आवेश की तरह कार्य करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर देखो, यहां पर घनत्व तो कम होगा इसलिए ये थोड़ा मुड़ जाएगी, मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, इस तरीके से। ठीक है। और जब बड़ा बनाएंगे तो ऐसे, और बड़ा बनाएंगे तो फिर ये बिल्कुल एक ही आवेश हमको नजर आएगा और सीधा सीधा एक गोल गोल क्या बन जाएगा, एक समविभव पृष्ठ बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट कराते हैं। मुझे आशा है कि तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी त्रुटि या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझ पर मैसेज करो। ठीक है। आप एक तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। अब जब आप रेस्पॉन्स नहीं देते तो फिर ऐसा लगता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि न तो आपके मैसेज आते हैं मेरे पास, न कॉल आती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, देखी किसी ने नहीं देखी। तो बेटा देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करो। जब हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उस मेहनत का 20% ही अगर रेस्पॉन्स देंगे तो भी हमको खुशी मिलेगी। पर आप 0% रेस्पॉन्स दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखो बेटा, ढंग से पढ़ो। ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसको काम में लो, अपने इस समय को बर्बाद मत करो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है ये तुम्हारे लिए। तो हम तो बस अब इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि हम तो आपसे बहुत दूर हैं, ना ही हम आपको जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं। बस हम प्यार से बोल ही सकते हैं कि बेटा प्लीज प्लीज पढ़ो। पढ़ने के सिवा और कुछ रहा नहीं। तो देख लो बेटा, अगर बात अच्छी लगे तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है। आज के लिए बाय बाय, टाटा।